नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। दोस्तों आज के सेशन में जो हम लोग आपके एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड 12 का मैथ्स का चैप्टर वाइज एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आज नंबर है चैप्टर 6 का, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। इस सेशन के अंदर 60 बेहतरीन एमसीक्यू जो एज इट इज या तो हल्का सा न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के, बट एग्जाम मतलब कि बोर्ड या गुजकेट के अंदर पूरा चांस है कि दिख जाने के। ज्यादा टाइम पे ना करते हुए नोटबुक पेन दिमाग लेके बैठ जाइए, सेशन की करते हैं शुरुआत। फर्स्ट एमसीक्यू यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोला है? द इंटरवल इन विच दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। बेटा आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर कोई बंदा इंक्रीजिंग है तो उसका फर्स्ट डेरिवेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई बंदा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेशन ग्रेटर देन 0 होता है। अगर कोई बंदा डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेशन लेस देन इक्वल टू 0 होता है। अगर कोई बंदा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फर्स्ट डेरिवेशन लेस देन 0 होता है। अगर ये कंसेप्ट आप जानते हो, यहाँ पे बोला है कि ये बंदा इंक्रीजिंग है, मान लो कि इस बंदे का नाम एफ ऑफ एक्स रखा जाए, मतलब कि एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस एक्स, तो एफ डेस एक्स आपका 0 0 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा है। बट जिस तरह से ऑप्शन दिए है, मेंटली मान के चलो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो जस्ट आप ग्रेटर देन 0 लेके चलो। डिफरेंशिएट करना आपको आता है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा सर, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेशन यहाँ पे माइनस है, राइट। दूसरे वाले का डेरिवेशन माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स कंपलसरी प्लस, दूसरा वाला एज इट इज सर, पहले वाले का डेरिवेशन 2x, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए। पक्की बात है। मतलब क्या हुआ सर, इसके अंदर से हम कॉमन ले लें क्या? ई रेज़ टू माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स कॉमन ले सकते हैं और माइनस भी कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चला गया, ये चला गया, एक्स चला गया तो एक्स बचा, ये चला गया, ये चला गया, माइनस गया तो माइनस बचा 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो ये तो सनातन पॉजिटिव चीज है, नेगेशन कर लेते हैं, इस माइनस को कैंसिल आउट करते हैं, नेगेशन कर लेते हैं। ई रेज़ टू माइनस एक्स, एक्स एक्स माइनस 2, आपको मालूम है नेगेशन करने से इक्वेशन क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब कि एक्स इंटू एक्स माइनस 2 को ही क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव होना पड़ेगा। वेविकर 11th में पहले दिन हम लोग पढ़ के आते हैं। यहाँ पे 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 0, एक है 2, और इक्वल टू नहीं लगाए तो दोनों रहेंगे ओपन। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है यहाँ पे, और ऑड डिग्री चल रही है तो साइन बदलती जाएगी, प्लस माइनस प्लस। अपना इंटरेस्ट लेस देन में मतलब माइनस में, तो माइनस यहाँ पे दिखा, तो मतलब के बंदा 0 से 2 के लिए क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। तो करेक्ट आंसर भाई कहाँ पे देख रखा है? ऑप्शन डी में। और इसी के साथ इस सेशन की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट एमसीक्यू हम लोगों ने सोल्व कर लिया है। सेकंड एमसीक्यू आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, देखे तो होना बेटा, ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, राइट। द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब ये चारों ऑप्शन इस पे होने चाहिए, राइट। तो 2√2, 4 देख लो, तो 2√2 का स्क्वायर 8, 4 2 जा 8। हाँ भाई ये पॉइंट इस पे है, x 2√2 लो, y 4 लो, ये 2√2, 4 है। आगे बढ़ते हैं। 2√2, 0, 8 इज इक्वल टू 0, ये तो है ही नहीं, तो ये तो आंसर है ही नहीं। 0 0 तो ये है, इस कर्व पे है। और 2 2 तो 4 इज इक्वल टू 2 2 यहाँ पे आएगा ना, क्योंकि ये 2√2, 4 यहाँ था तो 2 उसका हाफ होगा, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये 2 2 किसके साथ आपको डिस्टेंस चाहिए? 0,5। ये 4 है तो 0,5 यहाँ पे होगा ना। तो देख लो, आपको नियरेस्ट बोला है। अगर आप इतना भी जानते हो ना, कोई एओडी लगाने की जरूरत नहीं है। इन तीनों में से क्या ये और ये कौन सा शॉर्ट है? भाई ये शॉर्ट है, ये शॉर्ट है, दिख रहा है ना, ये शॉर्ट है, राइट। तो आपका आंसर क्या आएगा? 2√2, 4। क्या आंसर आएगा बेटा? 2√2, 4। चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, डिस्टेंस 5 है। ये डिस्टेंस देखो तो 4 + 9 √13 है। ये डिस्टेंस देखो तो 8 + 1 √9 है। तो मतलब सबसे छोटा ये, इसको आप √25 मानो तो ये है। अगर फिगर समझते हो तो भी डायरेक्टली आप आंसर दे सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स मिनिमम वैल्यू, खतरनाक क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है? देखो, जब भी इस टाइप का है ना, तो इसके अंदर हल्का सा एक ग्लिच है, उसका सहारा ले लेते हैं, नीचे जैसा ऊपर लिख लेते हैं 1 + x + x², -x चाहिए था तो -2x हो गया। चीजें वही है, नीचे जैसा जैसा ऊपर लिखा, सेपरेट कर लेते हैं। सो ये हो गया 1 - 2x / 1 + x + x²। अब यहाँ पे क्या करते हैं? x से डिवाइड कर लेते हैं। सो ये 1 - 2 / 1 / x + 1 + x, थोड़ा सा समझ लो, 1 - 2 / ये हो गया x + 1 / x + 1। अब ये x + 1 / x तो बहुत जानी पहचानी चीज होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, लेस देन इक्वल टू -2 होता है। सोचो, ये अगर आपको मैक्सिमम चाहिए, आपको फॉर ऑल मिनिमम, आपको इस क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है। एक्चुअल में मैं रेंज समझाने गया था, बट मिनिमम पूछा है तो मिनिमम ही करते हैं, काहे को ज्यादा करें। सोचो ये मिनिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है, तो मतलब ये जब मैक्सिमम होगा, कांस्टेंट में से जितना ज्यादा मैं माइनस करूंगा उतना कम आंसर आएगा ना। तो ये पूरा गोला जो बना है उसको मैक्सिमम होना है।
रेशियो मैक्सिमम कब होता है? जब डिनोमिनेटर मिनिमम होता है, मतलब इसको मिनिमम होना पड़ेगा। ये मिनिमम कब होगा? ये तो कांस्टेंट है, तो इसको क्या होना पड़ेगा बेटा? मिनिमम। और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2, तो इसके बदले 2 मान लो, तो 2 + 1 3 हुआ, सो 1 - 2/3, तो 1/3। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1/3। आया समझ में? एक्सप्लेनेशन तो एकदम भाई तो यहाँ पे देखो, अब ये जो फंक्शन है ना, ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग समझ सकते हो। अगर ये इंक्रीजिंग है तो मतलब कि बड़े के लिए बड़ा आंसर देगा। आपको मैक्सिमम पूछा है तो मतलब आपको f(1) पूछा है, x के बदले 1 रख लो, 1 1 - 1 0 + 1 रेज़ टू 1/3। इवन 0 के लिए भी वही होगा, ठीक है। तो मतलब कि एक्सट्रीमिटीज पे आपको आंसर देगा, एक्सट्रीमिटीज पे ये आंसर आपको देने वाला है। तो मतलब कि 1 रेज़ टू 1/3, तो क्या आ गया? 1। तो भाई आपका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसके अंदर? 1। वैसे भी ये चारों ऑप्शन में देख लो 1 पॉसिबल है, 0 के लिए भी, 1 के लिए भी, और यही सबसे बड़ा है, तो यही आपका आंसर है। क्लोज इंटरवल हो तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगा, जो समझो एनसीईआरटी का है तो एज इट इज आएगा, आपको ये आना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर is being filled with wheat at the rate of, जैसे यूनिट दिया है तो वॉल्यूम का है, dV/dt = 314 m³ per hour, right? Then the depth of the wheat is increasing, तो आपको dH/dt पूछा है, कितना होगा? सिलेंडर की बात हो रही है बेटा, सिलेंडर के लिए सोचो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है πr² h, क्लियर है। अब r तो आपका फिक्स है, 10 है, तो मतलब कि dV/dt क्या होगा? तो πr² एज इट इज, h का क्या हो जाएगा? dH/dt। अब dV/dt आपके पास 314 है, पाई मतलब 3.14 मान के चलो, r² मतलब 100 मान के चलो, यहाँ पे dH/dt, तो ये भी 314 हुआ, कैंसल आउट हो गया, तो बेटा dH/dt आपका 1 m/h होना चाहिए। तो 1 m/h यहाँ पे देके रखा है। कुछ इस टाइप से ये इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इंक्रीजिंग, साइड को x बोलो, तो dx/dt आपके पास है 2 cm/s। द रेट एट विद द एरिया, तो बेटा dA/dt क्या होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गलत ना हो तो √3/4 साइड का स्क्वायर होता है। टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो तो dA/dt, ये 2 आगे आ गया तो ये √3/2 हुआ, 2 2 जा, यहाँ पे x और यहाँ पे dx/dt, राइट। सारी चीजें हैं आपके पास, √3/2। x कितना है भाई? x कितना है? व्हेन साइड इज 10, x 10 है, और dx/dt कितना है? 2, तो 2 से 2 कट गया, तो tan √3 यूनिट का स्क्वायर, तो मतलब cm²/s, tan √3 cm²/s, ये रहा, आना चाहिए। ये सब वही क्वेश्चन है जो एज इट इज आने का दम रखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ लेडर 5 मीटर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर leans against a vertical wall, horizontal floor, ladder leans, मतलब कुछ बातें ऐसी की है क्वेश्चन के अंदर। आगे पढ़ते हैं। इफ टॉप ऑफ द लेडर स्लाइड डाउनवर्ड एट द रेट ऑफ, मान लो कि ये अगर y है तो आपको dy/dt डाउनवर्ड को आप माइनस में लेके चलो तो आपको -10 cm/s, राइट। यूनिट बाद में देख लेंगे, माइनस है कि प्लस है देख लेंगे। देन द रेट एट विद द एंगल बिटवीन द फ्लोर एंड लेडर इज डिक्रीजिंग, ये dθ/dt कितना होगा? ये आपका क्वेश्चन है। यूनिट साइन कन्वेंशन बाद में देखेंगे, ठीक है। व्हेन एंगल ऑफ फ्लोर एंड लेडर इज डिक्रीजिंग व्हेन लोअर एंड इज 2 मीटर फ्रॉम द वॉल, ये आपका 2 मीटर दे के रखा है। लेडर की लेंथ भी दे के रखी है 5 मीटर, राइट। अपने को dθ/dt पूछा है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, समझिएगा। अब ये 5 मीटर है, ये 2 मीटर है, तो 25 - 4 चाहो तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, देखता हूँ। सबसे पहली चीज dθ/dt चाहिए, मैं यहाँ पे cos थीटा लगाया, तो cos थीटा यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 500 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो cos थीटा क्या हुआ? एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा ये हुआ, राइट। साइन थीटा क्या हुआ भाई? साइन थीटा तो y/500, क्लियर है ना। अब समझिएगा, आपको dθ/dt पूछा है तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करो, तो साइन थीटा का cos थीटा, थीटा का dθ/dt इज इक्वल टू y का dy/dt बाय 500, राइट। बट cos थीटा को तो आपने क्या लिखने वाले हैं? 200
बाय 500, यहाँ पे डी थीटा बाय डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी कितना दे के रखा है अपने को 10 बाय 500। तो 500 से 500 कटा, 200 नीचे गया तो 10 बाय 200, तो 0 से 0 कटा तो 1/20 रेडियन पर सेकेंड, 1/20 रेडियन पर सेकेंड। कुछ इस वजह से ये क्वेश्चन सोल्व होगा, दिमाग में रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द इंटरवल विच दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो मतलब उसका डिफरेंशिएशन लेस देन और इक्वल टू 0 हुआ। डिफरेंशिएशन कर लो, 6x² प्लस 18x प्लस 12 लेस देन इक्वल टू 0। 6 कॉमन लेके कैंसल आउट कर लो, तो x² प्लस 3x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। इजी टू फैक्टराइज है, x प्लस 2 एंड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। वे भी कर, दो क्रिटिकल पॉइंट, छोट टू -2 मोट टू -1 इक्वल टू लगाए तो क्लोज, प्लस माइनस प्लस क्योंकि लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है, माइनस में इंटरेस्ट है अपने को, तो क्लोज इंटरवल -2 से -1, क्लोज इंटरवल -2 से -1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो एक फंक्शन दे के रखा है, फंक्शन है कुछ ऐसा, तो ये कैसा फंक्शन है, आप f डैश x कर लो ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब आपको डिफरेंशिएशन तो करना है। f डैश x करोगे तो आपको 2 माइनस साइन एक्स दिखा। अब आपको मालूम है कि 2 माइनस साइन एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? साइन एक्स ज्यादा से ज्यादा 1 होगा, 2 माइनस 1 1, 1 तो 0 से बड़ा है ना। अगर डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हुआ तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। तो f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, चलेगा, राइट। एक ही सिंगल करेक्ट ही आता है ना, तो फिर काय को ज्यादा खोदने जाने का। यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है वो डिक्रीज है कौन सी वैल्यू के लिए, मान लो कि इसका नाम f ऑफ x रख देते हैं। अब कोई भी फंक्शन डिक्रीजिंग कब कहलाता है, जब उसका डिफरेंशिएशन लेस देन 0 हो जाता है, राइट। स्ट्रिक्टली ही मान के चल रहा हूं क्योंकि ऑप्शन में इक्वालिटी नहीं लगा के दिए, मैं ऑप्शन देख के यहाँ पे इक्वालिटी लगाऊं कि ना लगाऊं वैसा दिमाग में लेके चल रहा हूं, राइट। तो देखो f डैश x करो, मल्टीप्लिकेशन रूल आपको आता है, पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेशन कंपलसरी प्लस, दूसरा वाला एज इट इज, पहले वाले का डेरिवेशन, यहाँ पे लेस देन 0 होना चाहिए। इन दोनों में से मैं x-3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे बचा 2x, यहाँ पे बचा x-3, क्लियर है, लेस देन 0। तो मतलब कि सर ये x-3 और ये हो गया 3x-3 लेस देन 0। 3 को टाटा कर दिया तो सर ये x-3 और ये x-1 लेस देन 0। वे भी कर, दो क्रिटिकल पॉइंट, छोटू 1 है मोटू 3 है, x पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, और डिग्री है माइनस चाहिए, तो सर 1 से 3 के लिए, किसके लिए, 1 से 3 के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले तो इतने को पहचानो, 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, मतलब पूरा दे के रखा है, अच्छा क्वेश्चन बना है, नया, मुझे लगा 43 बन रहा है। देखो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है, तो भाई पहला डेरिवेशन तो करना ही पड़ेगा, एफ डैश एक्स कर लेते हैं, तो 3 आगे आ गया तो 12 साइन स्क्वायर एक्स, 2 आगे आ गया माइनस 12 साइन एक्स, यहाँ पे 12, क्लियर सी बात है, राइट। अब इसके अंदर 12 कॉमन ले लो, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। इसी को आप 12 यहाँ पे सोचो तो ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1/4 प्लस 3/4, वो परफेक्ट स्क्वायर बना, मिडल -1 का आधा -1/2 का स्क्वायर 1/4। सो सर ये 12 पहले का स्क्वायर रूट, मिडल की साइन, आखिर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 3/4। बातें कुछ ऐसी है, 12 को अंदर भेज दो सर, 12 यहाँ पे साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 9। अब देखो कुछ भी कर लो, है स्क्वायर तो ज्यादा से ज्यादा, मतलब कि आप इसको मानोगे तो कम से कम ये चीज 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर है तो 0 0 से बड़ा होगा तो ये कम से कम 0 होगी। प्लस 9 करोगे तो ये कम से कम 9 होगी, मतलब कुछ आए ना आए इसकी मिनिमम वैल्यू 9 है, तो डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है। डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो गया तो इंक्रीजिंग आएगा, डिक्रीजिंग तो आएगा ही नहीं, कहीं पे भी इंटरवल मैटर ही नहीं करेगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से पाई बाई, 0 से π/2 में कौन डिक्रीजिंग होता है? अगर x 0 से π/2 है तो सर 2x 0 से पाई हो जाएगा, और सर 3x 0 से 3π/2 हो जाएगा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्री, हम डिफरेंशिएशन से नहीं कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो क्वाड्रेंट वाइज वेरी करता है, तो 2x 0 से पाई है तो उसके अंदर साइन देखो, साइन यहाँ 0 से 1 हुआ, 1 से 0 हुआ, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, मतलब मोनोटोनिक नहीं है। 10 ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है तो बात ही नहीं करने की है। कॉस देखो यहाँ पे 1 से 0 हुआ, भाई घटा, तो कॉस क्या है, डिक्रीजिंग है, आपको डिक्रीजिंग पूछा था। 3x तो यहाँ से यहाँ तक है तो मोनोटोनिक नहीं है, राइट। यहीं से आपका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
द फंक्शन यहाँ पे देख रखा है, आप डिफरेंशिएट कर लो। tan x का हो गया बेटा sec square x माइनस 1 का माइनस एक्स का माइनस 1, sec square x माइनस 1 क्या हो गया tan square x। स्क्वायर होने की वजह से 0 0 से बड़ा, अगर डिफरेंशिएशन 0 0 से बड़ा हो गया तो इंक्रीजिंग, तो आंसर क्या आएगा ऑलवेज इंक्रीजेस। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े, x इज रियल देन मिनिमम वैल्यू। अब अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन से करूंगा तो क्वाड्रेटिक बुरा मान जाएगा, राइट। आप परफेक्ट स्क्वायर बना लो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, मिडल माइनस 8, उसका आधा माइनस 4, उसका स्क्वायर 16, 17 चाहिए प्लस 1, तो सर ये तो x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 0 0 से बड़ा, एक ऐड कर दिया तो एक एक से बड़ा, मतलब 1 से इनफाइनाइट, तो मिनिमम 1 मैक्सिमम इनफाइनाइट। आपको मिनिमम पूछा है तो 1 कहाँ पे मिलेगी, तो 4 पे मिलेगी, नो डाउट। आपको वैल्यू पूछी है सो 1 कहाँ पे मिनिमम अकर हो रहा है, तो ये जहां 0 पे होता है वहां पे, मतलब कि 4 पे, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ो। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 से 9 में, देखो पहले तो एफ ऑफ एक्स सोचो, क्वेश्चन लग रहा है एक्स क्यूब माइनस 8n एक्स स्क्वायर प्लस 96x, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा डिफरेंशिएशन करना जरूरी है। 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 96, 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32, 8 4 जा तो 3, मतलब x माइनस 8 और x माइनस 4, राइट। यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट 4 और 8, यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ। अपने को क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट या तो 8 पे मिलेगी, क्लोज दे के रखा है, या तो 0 पे मिलेगी या तो 9 पे मिलेगी, मतलब मिनिमम ऑफ एफ, मिनिमम पूछा है ना, तो मिनिमम ऑफ 8 पे मिनिमम है, तो मैक्सिमम है, तो ये तो देखना ही नहीं था। एफ ऑफ 8 या तो एफ ऑफ 0 या तो एफ ऑफ 9, इन तीनों में से जो छोटा होगा वो अपना मिनिमा होगा, राइट। अब अपने को सोचने जाओ तो इन चारों में सबसे छोटा 0 दिख रहा है, और 0 भी 0 के लिए तो बन ही रहा है, तो भाई काहे को गिनने जाए, 0 ही टिक कर दे, लॉजिक, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन देके रखा है, कैसा फंक्शन है, तो हमने डिफरेंशिएट किया इसका, तो हमें 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 दिखा, 6 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिखा, 6 कॉमन फैक्टराइज किया, x माइनस 2 x प्लस 1 दिखा, वेविकर का सहारा लिया, दो क्रिटिकल पॉइंट है माइनस 1 2, लीडिंग मतलब x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ओड डिग्री है, तो प्लस माइनस प्लस, इंक्रीज होके डिक्रीज हुआ, डिक्रीज होके इंक्रीज हुआ, एक मैक्सिमा एक मिनिमा, राइट। 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। ग्राफ बनाना आ जाए ना भाई तो पूरी जिंदगी एकदम सफल है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हरगिज मैं डिफरेंशिएशन करने के मूड में नहीं हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, सो 1/2 ये हो गया साइन 2x, साइन 2x दुनिया जानती है, माइनस 1 से 1, आगे 1/2 लगा, तो मतलब ये हो गया बेटा माइनस 1/2 से 1/2, मिनिमम माइनस 1/2, मैक्सिमम 1/2। आपको मैक्सिमम पूछा है तो आंसर क्या आ गया बेटा 1/2। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। x का स्टेशनरी पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, मतलब कि जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो, प्रीवियस चैप्टर में ही बोला था, बहुत काम की चीज है। अब ये 0 कब होगा, ये तो 0 नहीं होगा, मतलब कि log x को होना पड़ेगा -1, तो x को होना पड़ेगा e⁻⁻1, तो इसका स्टेशनरी पॉइंट आ गया बेटा 1/e। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम आपको वैल्यू चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट लगाओ, एफ ऑफ एक्स देके रखा है 1/x⁻x, आप एफ डैश एक्स खोजो, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे ही मिलेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो खोजना पड़ेगा। तो वो तरीका प्रीवियस चैप्टर में सिखाया था, एफ ऑफ x⁻g का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ ऑफ x⁻g इंटू g अपन एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस log f of x इंटू g डैश एक्स। वही तरीका जो दे के रखा है वो लिखा, सर ऊपर बाई नीचे इंटू नीचे का डेरिवेशन कंपलसरी प्लस, जिसका डेरिवेशन कर दिया उसको log लगा दिया, और ऊपर वाले का डेरिवेशन जो 1 आया, ऊपर वाले का डेरिवेशन x का 1 आया। क्लियर है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये तो 0 होगा नहीं, ये डाउन का डाउन अप गया, x कट गया, सो -1 ये हो गया माइनस log x, इसको 0 होना पड़ेगा, तो log x को सर -1 होना पड़ेगा, तो x को सर e⁻⁻1 होना पड़ेगा, तो 1/e। एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो वहीं पे ये चीज एग्जिस्ट करती होगी। आपको वैल्यू पूछी है तो क्रिटिकल पॉइंट पे निकलता है, तो आपको f ऑफ 1/e पूछा है, तो 1/1/e, तो डाउन का डाउन अप चला गया, तो e⁻1/e आपका आंसर है। क्या आंसर है बेटा, e⁻1/e। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखो x प्लस 1/x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू -2 x इज इक्वल टू 1 पे ये होता है 2, x इज इक्वल टू -1 पे ये होता है -2, ये पॉजिटिव के लिए होता है या नेगेटिव के लिए होता है, x 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखो 2 या 2 से बड़ा तो मिनिमम 2, ये आपका मिनिमम हुआ, -2 या उससे छोटा तो मैक्सिमम -2, जो पूछ ले। आपको यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो -2, उल्टी कहानी चलती है यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ये अभी तो गिने थे ना 0 से 2, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का क्या मतलब f ऑफ x ग्रेटर देन 0, मतलब f डैश x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे f ऑफ x दे के रखा है x² e रेस टू -x, आपने f डैश x किया। यहाँ पे फर्स्ट वन एज इट इज, सेकंड वन का डेरिवेशन कंपलसरी प्लस सेकंड वन एज इट इज, फर्स्ट वन का डेरिवेशन ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। इसमें से माइनस ई रेस टू -x इंटू एक्स कॉमन, तो यहाँ पे बचा x -2 ग्रेटर देन 0। नेगेशन कर लिए, ये तो पॉजिटिव चीज है, नेगेशन किया तो ई रेस टू -x इंटू x -2, इन इक्वेशन चेंज हो गई। ये तो पॉजिटिव है तो मतलब इतने को ही नेगेटिव बनना पड़ेगा। वे भी कर लिया, दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 0 एक है 2, ये प्लस माइनस चाहिए, मतलब कि 0 से 2 जो मैंने पहले ही बोला था। इसका आंसर क्या आ गया बेटा 0 से 2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे। रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आपको पूछा है। स्फीयर का सरफेस एरिया गलत ना है तो 4πr² होता है, तो बेटा ds/dr आपका 8πr हुआ। क्या हुआ 8πr। इसी को आप 4π इंटू 2r बोल सकते हो, 4 2 8, तो 4π इंटू डायामीटर भी बोल सकते हो। तो 4π इंटू डायामीटर, डायामीटर की रिस्पेक्ट में दिया है ना, 4π इंटू डायामीटर। क्वेश्चन बनाते हैं भाई ये लोग। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मॉड sin x माइनस sin x हुआ, राइट। ये आपका f ऑफ x हुआ। अब आपको ऑप्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात है तो आप डेरिवेशन कर लो, तो f डैश x माइनस एज इट इज sin x का क्या हुआ cos x। क्लियर है? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर समझिएगा ये पॉजिटिव आगे लगा है माइनस, तो ओवरऑल नेगेटिव, डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग 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 कहाँ पे है? डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल देकर रखा है। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा πr² विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब आपको पूछा है dA/dr, तो क्या हो गया बेटा 2πr, और r को 6 रखना है तो 6 2 12π आपका आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए 12π। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। इन विच इंटरवल, अरे यार ये तो अब इसने हद कर दी, 0 से 2, राइट हो जाएगा ना, कहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, थर्ड टाइम आया, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ो। द पॉइंट ऑन द कर्व x³ which the slope of tangent means dy/dx is equal to y coordinate of the point other than origin। ऐसी बात है, dy/dx आपको y देके रखा है। अच्छा x³ के लिए dy/dx क्या होगा 3x², और y क्या होगा x³। तो अगर x 0 नहीं अदर देन ओरिजिन तो x² कैंसल आउट, तो 3 इज इक्वल टू x। जैसे x3 हुआ यहाँ रख दिए तो 27 इज इक्वल टू y, तो आपका पॉइंट आ गया 3,27। क्या पॉइंट आया बेटा 3,27। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे होगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ f डैश x ग्रेटर देन 0। चलो डिफरेंशिएट करो, ये -6 -4x ग्रेटर देन 0, ये इधर चला गया तो -6 ग्रेटर देन 4x, 4 से डिवाइड कर लिया तो -6/4 ग्रेटर देन x, मतलब कि x लेस देन -3/2, x लेस देन -3/2 से छोटा, ये रहा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a इज इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग का मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। तो f डैश x कितना है 2x प्लस a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मींस a ग्रेटर देन इक्वल टू -2x। डन है। a की कौन सी वैल्यू के लिए कहानी है, तो आपने a को सब्जेक्ट बनाया। अब देखो बेटा x बिलोंग्स टू 1 से 2, 2x बिलोंग्स टू 2 से 4, -2x बिलोंग्स टू -4 से -2। a -2x जितना या तो उससे बड़ा है, मतलब कि a -2 या उससे बड़ा है, तो a कितना -2। अगले f हैव सेकेंड डेरिवेटिव एट c, मतलब f डबल डैश c डिफाइन है, अच्छी बात है। सच दैट f डैश c 0 हो रहा है, मतलब c आपका क्रिटिकल पॉइंट हुआ, और अच्छी बात है। f डबल डैश c पॉजिटिव है तो मतलब कॉन्केव अप हुआ, तो भाई ये तो क्या हुआ मिनिमा के फिगर, तो लोकल मिनिमा। क्लियर है बेटा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो।
द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट, रिपीट हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy by dx इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, dy by dx क्या है आपका 3x स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट क्या है x क्यूब, x 0 नहीं है तो 3 इज इक्वल टू x, x के बदले 3 रख दो तो 27 इज इक्वल टू y, तो ओरिजिन के अलावा 3,27, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल पे है, तो इंक्रीजिंग का क्या मतलब हुआ बेटा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, डिवीजन लगाओ, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1 अपन एक्स अपन log x का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, स्क्वायर है तो पॉजिटिव, लॉग तो वैसे भी 0 होता नहीं है, तो मतलब कि इसी को पॉजिटिव होना पड़ेगा, log x माइनस 1 को क्या होना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, मतलब कि log x को क्या होना पड़ेगा 1 से बड़ा, e रेस टू चढ़ा दो तो x को क्या होना पड़ेगा e से बड़ा, तो e से बड़ा मतलब e से इनफाइनाइट, क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। A man 2 meter tall walks away at a rate of this from source of light 6 meter high, 6 मीटर, एक बंदा जो है 2 मीटर इससे दूर जाए जा रहा है, बात ऐसी है, मान लो कि नामकरण कर दें A B C D E, ये x मानो ये y मानो, तो जब ये दूर जा रहा है तो x बदल रहा है, तो यहाँ पे आपको dx by dt दे के रखा है, ये आएगा क्वेश्चन 4 मीटर पर मिनट, तो उसका शेडो का चेंज का रेट, मतलब आपको क्या पूछा है dy by dt कितना होगा। जब आप 10th में थे तब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल चैप्टर 6 नंबर का था शायद से, उसके अंदर पढ़े थे कि सर 6/2 दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, कौन से दो ट्राइंगल सोचे ABC और DCE, राइट। तो मतलब क्या सर 3y इज इक्वल टू x प्लस y, मतलब 2y इज इक्वल टू x, तो 2 dy by dt इज इक्वल टू dx by dt, तो यहाँ पे dy by dt dx by dt अपने पास है 4, तो 4/2, यहाँ से dy by dt 4/2 तो क्या हो गया 2, तो आपका आंसर आना चाहिए 2 मीटर पर मिनट, क्या आंसर आना चाहिए 2 मीटर पर मिनट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट f हैव सेकंड डेरिवेटिव एट k, तो मतलब कि f डबल डैश k डिफाइन है, ये शायद से c के नाम पे अभी थोड़ी देर पहले आ चुका था, f डैश k अगर 0 है तो मतलब k आपका क्या हो गया क्रिटिकल पॉइंट हो गया, राइट। और बोला है कि f डबल डैश k लेस देन 0 है, मतलब कि कॉन्केव डाउन, तो बात ऐसी है, तो मतलब ये फिगर किसकी हुई मैक्सिमा की, तो लोकल मैक्सिमा, क्या आंसर आएगा बेटा इसका लोकल मैक्सिमा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई स्फीयर का वॉल्यूम गलत ना हो तो 4/3 पाई आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो मतलब कि आपको dv by dr पूछा है तो ये 3 आ गया है, तो 4 पाई आर स्क्वायर dr by dr, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ठीक है, r को 2 रखो तो 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16 पाई रेडियस क्यूब बाय रेडियस, मतलब कि यूनिट तो दिया नहीं है तो 16 पाई जहां दिया वो आपका आंसर है। चलो अगले क्वेश्चन करो। द मिनिमम वैल्यू ऑफ x log x, मिनिमम वैल्यू कहाँ पे जनरेट होती है क्रिटिकल पॉइंट पे, क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लो, पहला वाला एज इट इज दूसरे वाले का प्लस दूसरा वाला एज इट इज पहले वाले का, अब मतलब कि ये हो गया 1 प्लस log x, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को क्या होना पड़ेगा 0, मतलब 1 प्लस log x को क्या होना पड़ेगा 0, तो log x को क्या होना पड़ेगा -1, तो x को क्या होना पड़ेगा e रेस टू -1, जो क्या हुआ बेटा 1/e, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया तो वहीं पे मिनिमम निकलता होगा। आपको वैल्यू पूछा है तो आपको f ऑफ 1/e पूछा है तो 1/e log 1/e, तो ये e रेस टू -1 आ गया, log e 1 हुआ, तो आपका आंसर -1/e, वैल्यू पूछी है, अगर x की वैल्यू पूछते तो 1/e, मिनिमम वैल्यू पूछी है तो -1/e। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो द पॉइंट x² इज इक्वल टू 2y, यही ना, शायद से रिपीट हुआ, x² इज इक्वल टू 2y, कहां से पूछा है 0 5 यहाँ पे आया, 0 0 यहाँ पे आया, 2√2 0 आया ही नहीं करो पे, 2√2 4 यहाँ आया, 2 2 यहाँ आया, तो सबसे छोटा डिस्टेंस ये दिखा ना 2√2, 4 आपको नियरेस्ट मतलब सबसे छोटा, तो यह आंसर आया, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वंस अगेन रिपीट, अब तो नहीं गिनूंगा, अब तो मैं 0 से 2 टिक करूंगा, अब तो क्वेश्चन भी रट गया, आपको भी रट जाना चाहिए, आएगा ये डिट्टो आएगा, याद करिएगा कि सर ने बोला था। अ सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर 20 मीटर है तो रेडियस आपकी 10 मीटर हो गई, सिलेंडर की बात हो रही है, फिल्ड विथ वीट एट द रेट ऑफ, जिस तरह से दे के रखा है उस तरह से ये dv by dt हुआ जो 314 मीटर क्यूब पर आर की बात हो रही है। देन द डेप्थ ऑफ वीट
मतलब कि डी एच बाई डी टी कितना हुआ, ये भी रिपीट हो गया, 1 आंसर आता था। कैसे कैसे राइट, तो मतलब कि वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो डी वी बाई डी टी, आर तो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो ये पाई आर स्क्वायर इंटू डी एच बाई डी टी, तो डी बाई डी टी आपके पास 314 है, आर स्क्वायर 100 हुआ, पाई 3.14 इंटू 100, तो ये भी 314 इंटू डी एच बाई डी टी, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे, तो डी एच बाई डी टी 1 हो जाएगा, जो पहले ही मतलब आज के सेशन में गिने थे इसलिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डायमीटर, तो भाई डायमीटर के रिस्पेक्ट पे करना है ना, तो डी होता है 2r, तो r को आप d/2 लिख दिया करो, तो ये 4/3 पाई, r को d/2 लिखेंगे तो d क्यूब बाई 8, तो आपको dv बाई dd पूछा है राइट, तो ये 3 आ गया, 3 से 3 कटा 4/8 मतलब 1/2 पाई डी स्क्वायर राइट, और d को वंस अगेन 2r लिख लो, तो ये 4r स्क्वायर, तो 4/2 तो 2 पाई r स्क्वायर, आपका आंसर आएगा बेटा 2 पाई r स्क्वायर। किस तरह से किया, होप सो के समझ में आया। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/8, भाई इसके अंदर 0 से π/8 में कौन डिक्रीज होगा, सबसे पहले 4x सोचो, तो 4x बिलोंग्स टू 0 to π/2, तो भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो डिक्रीजिंग होता है, तो सर यही होगा। ये इसलिए नहीं होगा कि साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग होता है, ये इसलिए नहीं होगा कि कॉस x है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस डिक्रीजिंग बट आगे लगा तो इंक्रीजिंग, 10 तो ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, अपने को डिक्रीजिंग पूछा है, ऐसी भी साइकोलॉजी लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ दिस इज ट्वाइस द रेट ऑफ इंक्रीज, इसका रेट जो है, जो क्या है आपका 3x² माइनस 10x प्लस 5x का dx बाई dt, तो मतलब कि ये आपने इसका रेट बोला, ये ट्वाइस है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ x, मीन्स x के रेट से ट्वाइस है, तो ये तो कट गया, 2 इधर आ गया, तो मतलब आपको 3x² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 9 जा तो 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से 3x कॉमन, वहाँ से -1, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो या तो x आपका 1/3 है या तो x आपका 3 है, तो x की वैल्यू, आपको दोनों वैल्यू पूछिए 3 and 1/3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये मिनिमम वंस अगेन अगर एओडी से गिनूंगा तो क्वाड्रेटिक बुरा मान जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम क्वाड्रेटिक से परफेक्ट स्क्वायर x² प्लस 4x, मिडल 4 है उसका आधा 2, उसका स्क्वायर 4, 5 चाहिए तो 1 राइट। इसकी वजह से क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये मिनिमम 0 होता है, 0 प्लस 1 तो ये मिनिमम 1 हुआ, तो ये 1 1 से बढ़ा, तो मतलब 1 से इनफाइनाइट, तो मिनिमम वैल्यू 1 है, कहाँ पे -2 पे, आपको वैल्यू पूछिए, सो 1, अगर लोकेशन पूछते तो -2 राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम कोसेक एक्स, अब देखो बेटा यहाँ पे जो रेंज दी है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन इंक्रीजिंग होता है, तो कोसेक डिक्रीजिंग हुआ, कोसेक क्या हुआ डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के अंदर मैक्सिमम चाहिए तो मिनिमम के लिए मिलता है, तो मतलब आपका क्वेश्चन है कोसेक π/6 जो 2 आता है, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका 2, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या देके रखा है, ये 27 cos 2x इंटू 81 sin 2x, थोड़ा सा समझिएगा, ये 3 का क्यूब है तो 3 cos 2x, ये 3 है तो 3 sin 2x, बेस सेम है तो 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बड़े के लिए बड़ा होगा, छोटे के लिए छोटा होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग होता है। एक्सपोनेंशियल एक से बड़े का ग्राफ ऐसा होता है ना, तो इंक्रीजिंग होता है, तो बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। मतलब आपको क्या पूछा है मैक्सिमम, तो ये जब मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, ये तो वही है ना मेरी फेवरेट, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की रेंज होती है -r से r, जहाँ पे r क्या होता है √s² प्लस b², यहाँ पे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर का सम का अंडर तो 5, तो ये 3 -5 से 5 मैक्सिमम चाहिए, तो 3/5 डन है। 3/5 कितना हो गया, 3/3 8 27 4 81 5 तो 243 ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्स इज रियल नंबर, देखो वंस अगेन वो लूप होल वाला तरीका से करते हैं, कुछ देर पहले आज के सेशन में किए थे, नीचे वाले की तरह ऊपर लिख देने का, चलो लिख देते हैं, यहाँ पे 3x² प्लस 9x प्लस 7 प्लस 10, सही है। अब सेपरेट कर लेते हैं, तो ये आपका 1 प्लस 10 बाय, यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका x² प्लस 3x प्लस 7/3 राइट। सो ये आपका 1 प्लस 10 बाय 3 कॉमन, यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, x²
प्लस 3x, मिडल 3, हाफ 3/2, उसका स्क्वायर 9/4, यहाँ पे 7/3 माइनस 9/4, जितना ऐड किया उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिया, 3/2 का स्क्वायर 9/4, परफेक्ट है। तो ये आपका 1 + 10/3 टाइम पहले का स्क्वायर रूट, मिडल के साइन, आखिर का स्क्वायर रूट का स्क्वायर, यहाँ पे 28 - 27 तो 1/12। क्लियर, कहानी ऐसी है। अब सोचो इसको मैक्सिमम बनाना है, ये तो फिक्स है, तो इसको मैक्सिमम बनाना है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? मिनिमम। ये मिनिमम कब होगा? जब ये क्या होगा? मिनिमम। स्क्वायर मिनिमम कितना होता है? 0, तो इसको 0 मान लो। अगर ये 0 हुआ तो 3/12 तो 1/4, डाउन का डाउन अप गया तो 40, 40 + 1 41। कैसा लगा सॉल्यूशन? राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, log x मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, क्रिटिकल पॉइंट नहीं पूछा है। क्लियर है, कोई नहीं। देख लो f(x) है आपका log x/x, मैक्सिमम मिनिमम क्रिटिकल पे निकलते हैं, तो डिफरेंशिएट किया, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेशन कंपलसरी, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए रेशियो 0 होगा। रेशियो 0 तभी होगा जब न्यूमरेटर 0 होगा, मतलब कि 1 - log x 0 होना चाहिए, तो log x 1 होना चाहिए, तो x e होना चाहिए। एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो वही डिजायर होगा। राइट। तो आपको वैल्यू पूछी है तो आपको f(e) पूछा है, तो log e/e, log e 1 हुआ तो 1/e आपका आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा? 1/e। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। द फंक्शन हैज एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यू कहां पे निकलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट पे। क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो। मतलब कि इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि f'-1 गिनो या f'2 गिनो, वो 0 होगा, वो क्रिटिकल पॉइंट है। चलो थोड़ा सा f' भी गिन लेते हैं, तो अल्फा log का 1/, ये 2 बीटा x + 1, x के बदले -1 रख लेते हैं, सो -α - 2 बीटा + 1 = 0, मतलब अल्फा + 2 बीटा आपका 1 होगा। तरीका तो ये कहता है 2 भी रखो, एलिमिनेट करो, आंसर आएगा, बट मैं तो इसी से आंसर ला सकता हूं। कौन सा ऑप्शन ये वेरीफाई कर रहा है? 2 - 1 1, ये तो हो चुका है। यहां पे देखो 2 1 3 नहीं हुआ, यहां पे देखो -6 1 नहीं हुआ, वहां पे देखो -6 -1 1 नहीं हुआ। राइट। तरीका ये f'2 गिनो, दोनों को एलिमिनेट करो, आंसर आएगा। राइट। बट ये फास्ट था। यहां पे देखो xy ग्रेटर देन 1 का ग्राफ ऐसा आता है। राइट। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ x + y, मतलब अपने को ये ग्राफ की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं है। देखो xy अगर 1 है तो y आपका 1/x है, x + y मतलब x + 1/x, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है, तो लिस्ट मतलब कि मिनिमम वैल्यू 2 है, कहां पे निकलती है? x = 1। राइट। तो द लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस, तो लिस्ट वैल्यू कितनी आ गई? 2। अच्छा है क्वेश्चन, परफेक्ट है। राइट। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। sin x + cos x, तो बेटा इसका r √(a² + b²), तो √2, इसकी रेंज हो गई माइनस। ऐसा देख के जो मेरा फेवरेट होता है ना, वो तो सबको आना चाहिए। -√2 से √2 मैक्सिमम पूछा है, तो क्या आंसर आ गया बेटा इसका? √2। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम है वंस अगेन, इसका r 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169, मतलब कि 13, तो रेंज आ गई -13 to 13। तो आपको मैक्सिमम पूछा है तो 13, तो 13 कहाँ? ये रहा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो tan इनवर्स x, आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ऑप्शन दिखे, f' को जो tan इनवर्स का 1/1 + x², -1 एलसीएम ले लिए, तो नीचे 1 + x², यहाँ 1 - 1 - x², 1 1 कैंसिल, तो -x²/1 + x²। अब देखो ये तो पॉजिटिव, बट आगे माइनस, मतलब कि f' आपको मिला <0। अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग। तो क्या आंसर आएगा इसका? डिक्रीजिंग ऑन r, हर जगह डिक्रीजिंग है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो ये भी अच्छा है, f(x) दे के रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, तो मैंने डिफरेंशिएट किया, तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कट गया, सो 2 - 1/1 + x², -1/√1 + x²। समझिएगा, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1/x² + 1 रेसिप्रोकल किया तो इन इक्वेशन बदल दिया, रूट लगाया, x से छोटे का रूट क्या होता है? x से छोटा होता है। दोनों का सम किया, 1/x² + 1 + 1/x² + 1 लेस देन इक्वल टू क्या आया? 2। इन दोनों को उधर ले गया तो 2 - 1/x² + 1 -1/x² + 1 क्या आया? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो ये था, मतलब कि f' ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर डिफरेंशिएशन 0 0 से बड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग। तो क्या आंसर आएगा? इंक्रीजिंग ऑन r।
राइट। अगला क्वेश्चन की ओर, द लेंथ ऑफ इंटरवल देखो यहाँ पे 34 दिखा, 34 दिखा ना, 34 का क्या मतलब हुआ, ये साइन 3x की बात हो रही है, ये इंक्रीजिंग। अब साइन के बारे में सोचो, साइन यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है -1, यहाँ पे होता है, मतलब इंक्रीजिंग एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, पक्की बात है ना, ये दो जगह इंक्रीजिंग हुआ। तो मतलब कि ओवरऑल देखने जाओ तो इंक्रीजिंग सबसे बड़ा इतने में हुआ, इंक्रीजिंग सबसे बड़ा इतने में हुआ, मतलब कि ये जो 3x है वो बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 लेके चलो, अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मतलब कि x है वो आप -π/6 से π/6 लेके चलो, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होता है, टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो मतलब कि ये 2π/6 आ गया, मतलब आ गया π/3, राइट। तो लेंथ ऑफ इंटरवल इन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो क्या आंसर आएगा आपका π/3। अगला देखो, इतने को पहचानो, इतना, इसके लिए r क्या हुआ, 3 + 1 4 2, ये -2 से 2, राइट। अब सोचिएगा ये डिक्रीजिंग है, क्वेश्चन बनाया है डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग का मतलब f' पहले खोजा तो √3 cos x प्लस sin x -2 है, डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू 0, तो मतलब कि ये 2a उधर गया तो 2a ग्रेटर देन इक्वल टू √3 cos x प्लस sin x। अब हम लोग जाने कि सर ये तो -2 से 2 है, आपका 2a इससे भी बड़ा होना चाहिए, राइट। तो मतलब कि a जो है वो -1 1 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। डन चल रहा है ना, डिक्रीजिंग है तो a आपको क्या मिला यहाँ पे, ये इससे भी बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 या उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कहीं गलती नहीं की है ना, 1 सेकेंड सोल्व करते हैं। f ऑफ x दे के रखा था, डिक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएट किया, √3 cos x प्लस sin x -2 है, डिक्रीजिंग है तो लेस देन इक्वल टू 0, तो 2a इधर चला गया, 2a ग्रेटर देन इक्वल टू इतना, ये कितना आता है, तो 3 1 4 का रूट -2 से 2, तो 2a इससे बड़ा होना चाहिए, तो 2a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। देखो बेटे यहाँ पे आपका f ऑफ x है, ऑप्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किया है, आप f' करोगे तो 20 13 px एक पावर घटी 20 12। अब देखो ये पॉजिटिव, ये भी इवन पावर तो पॉजिटिव, मतलब कि इसकी साइन p पे डिपेंडिंग रहेगी, p पॉजिटिव तो इंक्रीजिंग, p नेगेटिव तो डिक्रीजिंग, p पॉजिटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए, p नेगेटिव डिक्रीजिंग होना चाहिए, p पॉजिटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए, राइट। यहाँ पे तो q से कुछ लेना देना ही नहीं है, राइट। p नेगेटिव हुआ तो डिक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग बोल रहे हैं तो गलत बात है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। देखो यहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो, क्योंकि वंस अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, तो 2x का 2 हुआ, tan इनवर्स x का 1 + x² हुआ, लोग का किसका इंटीग्रेशन ये होता है, तो आपको याद होना चाहिए √1 + x² का, कौन चेन रूल अप्लाई करने जाए, इसका इंटीग्रेशन ये होता है तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा। अभी कुछ देर पहले देखे थे कि सर ये वाली चीज 0 0 से बड़ी थी, याद करो वही वाला क्वेश्चन, राइट। तो मतलब के f' 0 0 से बड़ा हुआ तो इंक्रीजिंग ऑन r, क्या आंसर आएगा बेटा, इंक्रीजिंग ऑन r। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। x' डिक्रीज है, इसके अंदर x' कहाँ पे डिक्रीज है ये भी गिन चुके हैं, f' करेंगे तो x' इंटू 1 + log x आएगा, ये तो सनातन पॉजिटिव है, डिक्रीज का मतलब f' लेस देन 0 होना चाहिए, तो 1 + log x लेस देन 0 होना चाहिए, तो log x लेस देन -1 होना चाहिए, e के माथे पे इंक्रीजिंग फंक्शन, सो नो चेंज इन इक्वेशन, तो x लेस देन e⁻⁻1 होना चाहिए, तो x लेस देन 1/e होना चाहिए, 1/e से छोटा और log का डोमेन 0 से चालू हुआ, तो यहाँ पे ये बंदा डिक्रीज होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्सपांड, मतलब कि dx/dt आपको देकर रखा है 2 cm/s, when the side is 10 cm, x देकर रखा है 10 cm, then the rate of increase of its area, तो आपको dA/dt क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गलत ना हो तो √3/4 साइड का स्क्वायर आता है, तो बेटा dA/dt, तो ये 2 आगे आ गए तो √3/2 x इंटू dx/dt होता है। सो बेटा ये √3/2 x आपको कितना देके रखा है 10, और dx/dt कितना देके रखा है 2 से 2 कट गया, तो 10√3 cm²/s आपका आंसर आना चाहिए 10√3, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा πr², रिपीट टाइप का मान के चलो, dA/dr विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस पूछा है तो 2πr, r को 6 बोलो तो 12π, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल रेवेन्यू रुपी, अरे यार इतने किए, ये तो आया ही नहीं, इसी टाइप का तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन देके रखा है आपको 3x² + 36x + 5
मार्जिनल रेवेन्यू का क्या मतलब हुआ? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब हुआ dr/dx, जो आपको 6x + 36 पूछा है। कब? जब x हो 15, तो 15 रख लो, तो दिस इज 90 + 36 मतलब कि 126 रुपी। पक्का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसका आंसर आएगा 126 रुपी। ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, राइट। इसी के साथ बेटा ये वाला चैप्टर भी लगभग सारे प्रोबेबल टाइप हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। जानते हैं कि एक रेट ऑफ चेंज का आएगा, एक मैक्सिमा मिनिमा का आएगा, एक आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, और एक हो सकता है कि क्रिटिकल पॉइंट, राइट। मतलब 4 एमसीक्यू इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं। लगभग हर एक टाइप की वेराइटी के प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व किया। नो डाउट थोड़ी राजधानी एक्सप्रेस लाइन में थी, मतलब आज पटरी पे सही चल रही थी, स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लगी होगी, लेकिन अगर आपको चैप्टर आता है तो आपको इसी स्पीड पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसीलिए मैंने जानबूझ के स्पीड बढ़ा दी है। ऐसे ही आने वाले और सेशन के अंदर हम वापस से और चैप्टर की स्टडी करेंगे, तब तक रिविजन कीजिएगा। और हाँ, सेशन में मजा आई हो तो लाइक जरूर से कीजिएगा, अपने दोस्तों तक ये सेशन जरूर से शेयर कीजिएगा। मिलेंगे, धन्यवाद।